विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई के तत्वाधान में बल्केश्वर पार्क में आज कल दिव्य भागवत कथा की त्रिवेणी बह रही है। हजारों भक्त श्रद्धालु भागवत का अमृत रस छककर पी रहे हैं। सेवा आगरा के सदस्य हैं। आज कथा का तीसरा दिन है। आज गुरुदेव जी ने भागवत कथा में ध्रुव प्रहलाद और भगवान कपिल के बारे में, उनके जीवन की गाथा के बारे में, उसी के बारे में बताया गया है और बहुत ही भक्ति में माहौल हो गया है। सभी लोग इतने खुश हैं, सब नाच रहे हैं। कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं सभी लोग पधारे भागवत कथा में और भागवत कथा सभी लोगों को सुननी चाहिए और अपने जीवन में इसको जरूर उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा सुनने से ही जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। मैं लोहिया नगर की पार्षद हूँ, पूजा बंसल। कथा बहुत ही अच्छी चल रही है। यहाँ पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन कि बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। कल हम लोगों ने कथा का दूसरा दिन था तो यमुना आरती पर गए थे, तो गुरुजी के साथ हमने यमुना आरती करी थी। आज हमने गौशाला में जाकर गायों की सेवा की थी और कल यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल तो देखने दिखाने लायक भीड़ होगी। तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा आए और गुरुजी की कथा का श्रवण करें और इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता है, तो हमें गुरुजी की बातों का अनुसरण करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्रीमती सुमन गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित बल्केश्वर पार्क में भोलेनाथ की कृपा से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से जो चिन्मयानंद बापू जी व्यासपीठ से भागवत सुना रहे हैं। आज कथा का तीसरा दिवस है। आज गुरुदेव ने कपिल मुनि और ध्रुव भगवान और भक्त प्रहलाद के चरित्र के बारे में सुनाया, उनके जन्म के बारे में कथा सुनाई और बताया कि उनका जन्म कैसे हुआ। और फिर नैमिषारण्य में जिस कथा का प्रसंग आया तो उन्होंने बताया कि नैमिषारण्य में नारद जी ने नारायण से क्या पूछा, वे सभी चीज उन्होंने बताई और कहा कि जन कल्याण के लिए हर जनमानुष्य को कथा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामचरितमानस कथा हो। सभी हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है और हमें मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, नहीं, हमें अपने मन की शुद्धियों को, विकारों को मिटाना चाहिए और भगवान की तरफ और भगवान की सिमरन में हमें लग जाना चाहिए। वही हमारे लिए सत्य मार्ग है और हमें जो है वे गुरुदेव बताते हैं कि हमको भगवान की शरणागत और गुरु की शरणागत अवश्य करनी चाहिए। और कल जो है भगवान कन्हैया जी का जन्म मनाया जाएगा, यहाँ जन्म उत्सव होगा और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आकर के भागवत में भाग लें और कन्हैया का जन्म उत्सव मनाएं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से आज तृतीय दिवस का प्रसंग भगवान कपिल का जी का वर्णन है, भगवान ध्रुव जी का वर्णन। ऐसा भाव विभोर कथा पंडाल में बैठे सभी श्रद्धालु गोविंद के, बिहारी जी के इतना डूबे हुए हैं क्योंकि वो नाथ है। और ये श्रीमद् भागवत कथा का कल्प वृक्ष, इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी भागवत सुनता है वो सीधा बिहारी जी की कृपा का पात्र होता है। कथा में कल श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। कथा का समय 3 बजे से 7:30 बजे का होगा बल्केश्वर पार्क में। ये कथा सारी व्यवस्थाओं के साथ सभी भक्तों का ध्यान रखते हुए उसकी सभी व्यवस्थाओं को संपूर्ण, किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भक्त को ना हो, इस संकल्प को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन मैं सभी शहरवासी, आगरा वासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में परिवार सहित आए, भागीदारी करें और ठाकुर जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। हम सब आपकी प्रतीक्षा में
इंतजार करेंगे आपका।